हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र। आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई एक्टिव में स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का क्लास 5 है। परसेंटेज के क्लास 5 में आप सभी को आज क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे हल करने से पहले इस टाइप के प्रश्न करने से पहले आप थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लें। देखिए, जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल आपका द्विविमीय होता है। क्या होता है? द्विविमीय होता है। द्विविमीय का मतलब 2D, जिसमें टू डायमेंशन। क्या? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब जिस आकृति में सिर्फ दो विमाएं हो। क्लियर? आयतन होता है, आयतन 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसी आकृति जिसमें 3 विमाएं हो, उसे क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है? 3 डायमेंशन उसे कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं कि कोई आयत है, कोई आयताकार, कोई एक खेत है या आयत है ना, या आयताकार बगीचा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि या कमी करें तो उसके क्षेत्रफल में तो आपको क्या होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो वही चीज यहां आप पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें लिख दिया है सूत्र, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अगर आपके लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि या कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। क्लियर? इसीलिए आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान कितना 100। इसका मतलब ये होता है, आपको बता दें, यदि प्लस देखो, यदि वृद्धि हो तो प्लस रखेंगे, यदि क्या हो, कमी हो तो माइनस रखेंगे। इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है, यदि आपकी किसी भी बीमा में वृद्धि है तो हम प्लस से लिखेंगे, यदि कमी है तो उसी कैसे लिखेंगे? माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्लियर? ये चीज आप ध्यान देना। और एक थोड़ा सा यहां आप समझ लीजिए, यदि यहां आप क्या हो, प्लस हो और यहां भी प्लस हो तो ये वाला क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है। ये वाला जो चिन्ह होता है प्लस हो जाता है। ठीक? यदि आपका यहाँ क्या हो, माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर माइनस हो, है ना, देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? आपका माइनस हो जाता है। क्लियर? और ध्यान देना, यदि आपका यहाँ पर प्लस क्या हो, प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यदि आपका यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? उस वाले यहाँ माइनस, यहां प्लस हो जाता है। ठीक? और यहां माइनस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, यदि यहां पर आपका प्लस और यहां पर प्लस, तो ये प्लस हो जाता है। यदि यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस हो तो यहां पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक? यहां पर आपका माइनस हो और यहां पर क्या हो, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना आप ध्यान देंगे। देखो, ये सवाल आप हल करते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ना। तो देखो, हमें वृद्धि निकालना है क्षेत्रफल में, तो आप देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन लिख सकते हैं, या क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। हम देख रहे थे कितना होगा प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि तो देखो 20% प्लस है, देखो वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, यहां भी वृद्धि है तो कायम लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे 10%। आप प्लस देखो, जब यहां देखो, जब यहां प्लस यहां प्लस, ये क्या हो जाएगा? चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो यहां प्लस रखेंगे 20 इंटू कितना 10 अपान 100। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे 20 और 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 30 हो जाएगा प्लस। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो 30 और 2 का अगर जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 32% आ जाएगा। कितना? 32%। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई। तो बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन है। आप अगर इसे सीख गए तो 2 सेकंड या 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड में आप इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप क्या करें, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इसके पहले आपको जितने भी वीडियो बनाए हैं, आप हर वीडियो को देखते रहें
और जितने वीडियो और आगे बनाए प्रति वीडियो आप देखते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपकी क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 10% कमी तथा चौड़ाई में भी 10% की कमी है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताइए। तो देखो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताने के लिए आप बता दिए हैं कि यहाँ देखो कमी का मतलब होता है जब कमी रहे तो हम माइनस चिन्ह के साथ रखते हैं, तो हो जाएगा -10 और यहाँ भी 10% कमी तो -10। देखो जब यहाँ देखो माइनस माइनस अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 10 × 10 अपान कितना 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना 1। अब देखो -20 में से +1 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 19% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितना 19% की कमी होगी। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देखो थोड़ा से आप समझ लीजिए। अगर आप थोड़ा समझ गए तो इसे 2 या 3 सेकंड में क्या अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक। अब देखो इसी टाइप के हम क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% बढ़ाई गई। कितना 20 लंबाई जो है लंबाई को 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो लंबाई में वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में कमी, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल आएगा उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, या तो वृद्धि या तो कमी, परिवर्तन होगा, इतना ध्यान दीजिए। अब देखें 20% बढ़ाई, इसका मतलब होता है +20 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ देखो यहाँ घटाई गई है तो इसका मतलब यहाँ -10 रखेंगे। और देखो जब आपका प्लस हो और माइनस हो तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -20 × 10 अपान कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा +10 -2 है ना, यही होगा। तो यहाँ बच्चे कितना 8% की क्या होगी, वृद्धि। अच्छा ये प्लस ये दर्शाता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस ये दर्शाता है कि क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। अगर ये मान प्लस में आए तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक। यदि इसका मान क्या है, माइनस में आए तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, कमी। क्लियर। तो ये था आपके क्वेश्चन। और अब देखो ये क्षेत्रफल पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन हम वर्ग लेते हैं, वृत्त पे ले लेते हैं, बेलन पे ले लेते हैं, शंख पर ले लेते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल होता है। एक वर्ग की भुजा 25 सेमी, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। कितना 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करके मतलब बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक। तो ध्यान दीजिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये होता है a × a। इसमें भी दो भुजाएं हैं पर क्या है, समान है, तो ये 2D होगा, 2D में ये आएगा। क्लियर। तो इसका आसानी से हम क्षेत्रफल में वृद्धि, कमी या परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा ये देख लीजिए। अब पहले वृद्धि है, देखो दोनों जैसे भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब कि दोनों भुजाएं क्या की गई हैं, बढ़ाई गई हैं, ठीक ना। तो आप दोनों भुजाओं किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो 25 आप प्लस कितना 25 प्लस, अब यहां हो जाएगा आपका 25 × 25 अपान कितना 100, कितना 100। अब देखिए ये 25 कितना हो जाएगा 50। अब इसे आसानी से आप कर सकते हैं, 25 50 में 625 कितना 625, अब बटे कितना 100। अब तो 50 प्लस अगर इसे भाग करेंगे तो आपका 6.25 आएगा। इसे अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56.25%, इतना आपका आंसर आ जाएगा 56.25, इतने प्रतिशत की वृद्धि आपका आ जाएगा। क्लियर। आसानी से इसे हल कर सकते हो 2 सेकंड में। क्लियर। तो अब इसके आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपकी क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई क्रमशः 8% एवं
12% बढ़ाए गए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, है ना। तो देखते हैं उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए पहले क्या किया गया, आधार में 8% की वृद्धि, तो हम +8 लिखेंगे और ऊंचाई में कितना 12%, कितना हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 8 × 12 बटे कितना 100, बहुत सरल है। 12 × 8 20 अब प्लस 12 × 8 96 बटे कितना 100, तो 20 प्लस अगर इससे क्या करेंगे भाग करेंगे 0.96 आएगा आपका, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20.96%, ठीक है ना। ये प्लस में आया तो इसका मतलब क्या है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, क्या हुई है, वृद्धि हुई, कितने का 20.96% का। क्लियर। तो ये चीज ध्यान देना, इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। और इस पे जैसे आपका ये तो त्रिभुज हुआ, अब वृत्त है, वृत्त ले लेते हैं, बेलन ले लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं सब आपको हल करा देते हैं। क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको बता दें, जैसे वृत्त कहे, वृत्त की परिधि की बात करें या तो वृत्त के व्यास या त्रिज्या, किसी भी वृद्धि करने के लिए कहे तो हमें त्रिज्या नहीं निकालनी है, इतने पे ही क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकाल देना है, ठीक है, इतना ध्यान देना। जैसे इसमें क्या है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि हुई तो वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आप त्रिज्या निकालने के बाद आप क्या करें, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालें। कभी कभी आप परिधि के स्थान पर व्यास भी दे सकता है कि व्यास में इतना प्रतिशत कमी या वृद्धि की गई, तो आप जो व्यास या परिधि में प्रतिशत वृद्धि या कमी है उतने पे ही क्षेत्रफल में प्रतिशत या कमी निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको त्रिज्या में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, वृद्धि की गई है तो 5 + 5 प्लस अब यह क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक। या देखो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10 + 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन कितना 100 तो हो जाएगा 10 + 0.25। अब इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10.25%, ठीक ना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, आपको बता दे रहे हैं कि यदि परिधि या व्यास कुछ भी दिया जाए आपको वृत्त के, उसमें आप क्या करें, वृद्धि या कमी दे तो आपको त्रिज्या में कन्वर्ट नहीं करना है, उतने पे ही आपको हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास में 15% कमी की गई तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है, 2 डायमेंशन है, इसमें r × r कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ कर सकते हैं आप -15 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, जब यहाँ माइनस यहाँ माइनस ये वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा आपका -15 × 15 अपान कितना 100 कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 15 में 225 बटे 100। यदि इसे हम क्या करें भाग करें तो हो जाएगा 2.25, और ये ऐड देखो यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ माइनस है, यहाँ 2.5 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटाएंगे। देखिए 30 में आप घटा दीजिए 2.25 तो कितना होगा, है ना। यहाँ देखो 5 आ जाएगा, यहाँ आपका 7 × यहाँ कितना था आपका, यहाँ आपका 10 था, तो सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, कितना 9, तो यहाँ 7 और यहाँ कितना 2, तो 27 कितना 25 आपका हो जाएगा, कितना सॉरी 27.75, तो -27.75% की क्या होगी कमी हो जाएगी, ठीक। ये कमी को दर्शाता है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन वृत्त पर और लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या में क्या कर दे हम, जहां पर आपका व्यास है वहां बना ले त्रिज्या, क्या बना ले त्रिज्या, है ना, ठीक है। एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या में लिख दे, त्रिज्या में
10% की वृद्धि कर दो या तो कमी कर दो, वृद्धि की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जहां घट जाएगा वहां लिख देते हैं क्या, बढ़ जाएगा। तब इसे हम कैसे हल करेंगे, ये लिख लीजिए। आपको हो जाएगा 10 प्लस कितना 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे कितना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा 20 प्लस 1 तो कितना 21% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इतना ध्यान देना, इस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। ठीक, आपको वृद्धि बता दिए, चाहे आपका परिधि में, चाहे व्यास में, चाहे त्रिज्या में वृद्धि हो, आप इसी मेथड से हल कर देंगे, मान रख करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि आसानी से आ सकता है। तो देखो अब हम एक क्वेश्चन बेलन पर ले लेते हैं। ठीक, जैसे बेलन पर हल करेंगे वैसे शंख पर हल कर सकते हैं, आप गोला पर हल कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं, आयतन पर क्वेश्चन आपको, जैसे कोई भी आकृति हो, 3D डायमेंशन होगा, 3D डायमेंशन होगा तो उसमें क्या आयतन निकलेगा, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि या कमी होगा ये हम देखेंगे। ठीक, तो ये ध्यान देना। जो कि क्वेश्चन आपका है, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर देने पर बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे 20, यहाँ माइनस हो जाएगा 10 इंटू कितना 20 बट्टे 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 और -2 तो कितना 8% की क्या हो जाएगी, ओ सॉरी वृद्धि दिया। देखो यहाँ पर क्या दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया आपको। देखो यहाँ प्लस रखेंगे, +10 -20 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 10 इंटू 20 अपार कितना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो -10 -2 तो माइनस कितना 12% की कमी होगी। ठीक, 12% की कमी हो जाएगी, इतना ध्यान देना। तो अब हम देखते हैं आयतन पर क्वेश्चन। तो हम देखेंगे आयतन पर आधारित प्रतिशत वृद्धि या कमी पर प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस पे है, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% एवं 10% घटाई गई तो हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे 3 भुजाएं हैं, 3 अगर भुजाएं तीन बीमाएं हैं तो उनमें से 2 बीमाओं का a प्लस माइनस b और प्लस माइनस a इंटू बी अपान 100 पर सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं 2 बीमाएं लेकर। ठीक है, देखो कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पर इन 2 बीमाओं पर हमें इस आधार पर क्वेश्चन हल कर लेना है, इस फार्मूले पर। ठीक, इस फार्मूले पे इन 2 बीमाओं को लेकर के देखो कैसे हल करेंगे, आप देखते जाइए, बहुत सरल है। यहाँ देखो पहले, अच्छा सभी को घटाएगी, सभी में कमी की गई है तो हो जाएगा -10 -20 तो प्लस यहाँ कितना 10 इंटू 20 अपान कितना 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -30 अब प्लस कितना 2 तो आपको हो जाएगा कितना -28 है ना, -28। अब क्या करते हैं, इसी में इस तीसरे डायमेंशन को क्या करते हैं, ऐड कर, तीसरे प्रतिशत जो तीसरा प्रतिशत होता है उसी को हम इसी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ भी घटाई गई तो माइनस कितना हो जाएगा 10, यहाँ प्लस 28 इंटू कितना 10 बटे 100, इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं। ठीक, पहले 2 का निकालने के बाद तीसरे को जो परसेंटेज आता है 2 के निकालने के बाद उसी में तीसरे प्रतिशत को हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे, अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ देखिए माइनस की कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, आप प्लस की ये हो जाएगा 2.8 कितना 2.8। अब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा देखो 38 में आप क्या करें 2.8 को घटाइए तो आपका यहाँ हो जाएगा कितना 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 और ये कितना है 3 है ना, तो हो जाएगा 35.2% की कमी हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस देख लीजिए। चलो ठीक है, तो
35.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करते हैं जब आयतन आ जाता है तब। बहुत ही सरल है। पहले आप 2% का इस फार्मूले पर क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करने के बाद जो भी आपका कमी या वृद्धि में परसेंटेज आए उसे हम तीसरे परसेंटेज में ऐड कर देते हैं कमी और वृद्धि के अनुसार। क्लियर? तो ध्यान देना। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के। जब क्वेश्चन दिया है किसी बेलन की त्रिज्या में 5%, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% घटाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो सबसे पहले यहाँ हमें समझना चाहिए बेलन का आयतन क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब यहाँ आर इंटू आर बनेगा और यहाँ कितना एस, 3 विमाएं बन जाएगी। क्लियर? तो अब एक चीज ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन दे तो सबसे पहले 2 विमाओं के लिए हम प्रतिशत कमी या वृद्धि निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले 2 विमाओं के लिए प्रतिशत कमी या तो कह सकते हैं 2 विमाओं के लिए हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं। ठीक, 2 विमाओं के लिए प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं। उसके बाद आयतन में जो परिवर्तन होगा वो निकल जाएगा। तो देखो जैसे आर इंटू आर, तो इन 2 विमाओं के लिए हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए आप हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 अपान कितना 100, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 25 अपान कितना 100। ठीक, 10 प्लस, अब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25। ठीक ना। अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 पॉइंट, देखो 10.25 हो जाएगा 25 ना, 10.25% इतना वृद्धि हो जाएगा। क्लियर? अब इसी में अब देखो 2 विमाओं के लिए हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब तीसरा जो प्रतिशत में जो वृद्धि या परिवर्तन हुआ है उसी में से ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखो वृद्धि है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। प्लस कितना 10, अब प्लस 10.25 इंटू कितना 10 अपान कितना 100। अब एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20.25, 20 कितना 25। अब प्लस, अब देखो इसे भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.025। क्लियर? अब ये ऐड कर दो। अब यहाँ देखो हम ऐड कर दे रहे हैं 20.25 में आप कितना करेंगे 1.025। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 कितना 21.275। तो आप यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 21.275% की क्या वृद्धि। क्लियर? ये था आपका ये क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। जो क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 10% कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये होता है। इस 3 से आपका ये पता चलता है कि ये कैसा है, 3D है। क्या है, 3D है, 3 डायमेंशन है। ठीक, अब देखिए इसे हल करेंगे। पहले 2 विमाओं के लिए हल करेंगे। 2 विमाओं के लिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना कमी -10 प्लस 10 इंटू कितना 10 अपान 100, 00 से 00 कैंसिल, -20 और प्लस कितना 1 तो हो जाएगा -19। इतना परसेंट आ गया, है ना। अब इसी के साथ तीसरा परसेंटेज देखो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10%, क्योंकि R इंटू R ये है ना। तो ध्यान देना। अब इसके साथ क्या करेंगे, -10 प्लस 19 इंटू कितना 10 अपान कितना 100। अब हो जाएगा आपका 29 प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 कितना 9 हो जाएगा।